देश कमजोर हो चुका है। ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, ये प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। पीएम मोदी जी एक कठपुतली बन चुके हैं और कुछ बात नहीं है। पीएम मोदी जी सिर्फ वही कर रहे हैं जो ट्रम्प बोल रहे हैं। मोदी तो कहते हैं ना डरता हूँ ना झुकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे की जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। अगर डर नहीं है तो फिर ये चुपचाप से ट्रेड डील साइन कर दी है। ट्रेड डील रद्द करो, इस मांग को लेकर के कांग्रेस युवा सड़कों पर है। हालांकि ये मांग संसद के अंदर भी देखी जा रही है, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के युवा पहुंच रहे हैं। और आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी किसान विरोधी इंडो यूएस रोल बैक ट्रेड डील को रोल बैक कहा जा रहा है। मंच जबरदस्त यहाँ पर सजाया गया। एक तरफ ट्रम्प की तस्वीर है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी बैठे हुए हैं। एक सांकेतिक रूप से आप देख सकते हैं हाथों में जंजीर है और ये पूरा मंच देश के युवाओं ने सजाया है। एक दूसरी तरफ आप यह मंच पर देखेंगे तो लिखा गया है किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, एमएसएमई विरोधी इंडो यूएस ट्रेड डील रद्द करो। यानी कि जो यूएस ट्रेड डील है उसको किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी और जो छोटे व्यापारी है वो विरोधी बताते हुए इसको खत्म करने के लिए कह रहे। दूसरी तरफ इंडिया अंडर एलपीजी क्राइसिस, जो लगातार पिछले एक हफ्ते से देश की जनता परेशान है, लाइनों में लगी हुई है, वो मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया। कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे इंटरकनेक्टेड बताए जा रहे हैं कि यूएस डील जो हुई है वो दबाव में हुई है। देखिए इस तरफ लिखा हुआ है नोट फॉर सेल, फार्मर्स, लेबर, एमएसएमई, डेटा जॉब, मजदूर, किसान, व्यापारी विरोधी इंडो यूएस ट्रेड डील को बताया गया है। आप दूसरी तरफ देखेंगे भारी संख्या में देश भर का युवा यहाँ पर पहुंचा है और ये जो यहाँ पर जो ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, देखिए जिस तरीके से हमने देखा था जो एआई समिट हुआ वहाँ पर यही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और इन्होंने पीएमएस कॉम्प्रोमाइज की टी शर्ट पहनी थी। तमाम गिरफ्तारियां इस मामले में हुई थी और इसके बावजूद एक बार फिर से भानु बुच जो कि युवा कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं उदय भानु बुच, उनके नेतृत्व में आज का ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है। तो अगर दूर दूर तक देखेंगे तो बड़ी जो है भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के बाबा शेर है और वही आप देख सकते हैं राहुल गांधी के बाबा शेर, यानी कि डर कहीं पर नहीं, खुल करके यूएस ट्रेड डील का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। मन सच चुका है अडानी का नौकर अंबानी का चौकीदार, ये भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अडानी का नौकर अंबानी का चौकीदार, अमेरिका का दाना, एप्स्टीन का प्यार, ट्रम्प का गुलाम कौन है पूछे तो जानू। इशारों में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है और ये तमाम वही आरोप हैं जो राहुल गांधी बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही सीरियसनेस के साथ देश की संसद में भी उठाते रहे। संसद में अलग हंगामा इसको लेकर हो रहा है, लेकिन अब ये हंगामा सड़कों पर नजर आ रहा है। किस तरीके से आगे इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस आगे बढ़ती है, युवा किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं, ये सारी चीजें हम आपको लगातार दिखाते हैं। लोगों से बात कर लेते हैं। जब जागो तभी पीएमएस कॉम्प्रोमाइज, क्या कहना चाह रहे हैं इस क्या कह रहे हैं जब जागो तभी पीएमएस कॉम्प्रोमाइज? मैडम ये जो हम प्रदर्शन है नरेंद्र मोदी और किसान विरोधी, ये हम इसलिए आज धरना देने आए हैं क्योंकि जो पीएम कंप्रोमाइज हुए हैं यूएस डील को लेके हुए, जो उन पर दबाव है वो कहीं ना कहीं बड़ा शर्म करने वाला है। एक टाइम ऐसा था इस देश में, इंदिरा गांधी उसी अमेरिका को कह के आई थी हु आर यू। अब ये लोग पूछ रहे हैं, ये इतना दबाव में है। अब जब इन्होंने ये डील कर ली किसान के लिए, वहाँ के जो डेयरी फार्म है वो मतलब डायरेक्ट एंट्री होगी हिंदुस्तान में। किसान विरोधी पूरी तरह हाँ, रद्द हो जाने से। और जो स्मॉल फार्मर है गांव के, जो किसान दूध पे निर्भर है, हमारे यहाँ का दूध महंगा है, वहाँ सस्ता है, वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट सस्ते हैं। यह कहीं ना कहीं जो गाँव की अर्थव्यवस्था है उसको खराब करने पे तुले हुए हैं। खराब करने पे तुले हुए हैं। आप में से कोई बात करना चाहेगा तो यहाँ पर देखिए और भी तमाम कार्यकर्ता, अच्छी खासी भीड़ में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं
और कहीं ना कहीं आज पूरा घेराव जो है हम यहाँ से देख सकते हैं और बातचीत करेंगे यहाँ पर और भी कार्यकर्ता है। सर, ये तस्वीर आप लोगों ने लगाई है, एक तरफ ट्रम्प है, दूसरी तरफ पीएम मोदी है, जंजीर है, कुछ चाबुक है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये तस्वीर साफ साफ क्लियर कर रही है कि मोदी जी को चलाने वाला ट्रम्प है। अच्छा, अगर नहीं होता तो आज तक उनने कोई बयान क्यों नहीं दिया ट्रम्प के खिलाफ। और किसानों की जो वो विरोधी डील करके आए हैं उसका निर्णय तो आपने भारत मंडपम में देखा है। और आप निश्चिंत रहिए कि अगर किसान से लेकर किसी के भी लिए पीएम साहब अगर गलत नीतियां लाएंगे और ट्रम्प के हाथों और मोदी जी अंबानी अडानी के हाथों होंगे तो ये भारत मंडपम का सिलसिला संसद तक भी जाए। लेकिन आप लोग देश का अपमान कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। ये तो हर कोई विरोध करता है। आज हमारा विरोध प्रदर्शन है, आज तो आपको नहीं लगता ना कि कोई देश को बदनामी है, बट इसमें भी वो कुछ खोट निकालेंगे, ये तो उनका काम ही है। मतलब देश के युवाओं की आवाज बदनाम करने की जी, देश के युवाओं की आवाज को कहा जाता है कि देश के खिलाफ। जी बिल्कुल। कभी भी आपने देखा हो जो भी प्रदर्शन और मूवमेंट होता है पूरे वर्ल्ड में, उसको विरोधी बताती है जो भी सरकार हो, बता दिया जाता है। और यही तस्वीर यहाँ से जो है हमें देखने के लिए मिल रही है भारी संख्या में। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये एक बड़ी कॉल यूएस ट्रेड डील पर बहुत बड़ी यहाँ पर कॉल की गई है। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आगे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लोगों का क्या यूएस डील को जो है रद्द कराना चाहते हैं। मैडम, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि यूएस ट्रेड डील में हमारे भारत देश की एक भी आप फायदे की बात बता दीजिए। भारत देश का युवा आज पढ़ा लिखा युवा है, उसे गलत और ठीक के बारे में पता है। वो केंद्र के में विराजित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उनकी तरह अनपढ़ नहीं है, वो फर्जी डिग्री लेके नहीं घूम रहे। ठीक, तो हमारे युवा कांग्रेस ने और हमारे देश के युवाओं ने जो आवाज़ उठाई हुई है कि वो सच्चाई की आवाज़ उठा रहे और ट्रेड डील को भारत और कह रहे हैं हम देश नहीं बिकने देंगे। कौन है देश बेच रहा है? देश जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है वो हमारे देश को बेच रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं जानती कि इस देश को न तो अंग्रेज की इनको गुलाम बना पाए, न मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी कुछ पूंजीपतियों के हाथों में या अन्य देशों के हाथों में हमारे देश को बिकने देगी या गुलाम होने देगी। देश नहीं बिकने देगा, ये बातचीत यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने दिखाया, बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरने प्रदर्शन में क्या सरकार ने पड़ना है ये देखने वाला हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के में पहुँचे हैं, युवा महिलाएं सभी लोग पहुँचे। देश हमारा नहीं बिके, कौन है आपका देश बेच रहा है? मोदी जी बेच रहे हैं हमारे देश को। कैसे नहीं बेच रहे? ये जो ट्रेड डील साइन हुआ है इससे तो यही हो रहा है ना, कठपुतली बन गए मोदी जी अमेरिका का। तो देश के विकास के लिए कर रहे हैं। क्या विकास हो रहा है आप ही बताइए ना। किसान विरोधी और पूरा देश विरोधी ये ट्रेड डील है, इसमें क्या विकास होगा? अब जो तेल हम लोग ईरान से रुपयों में खरीदते थे वो तेल हम डॉलर में खरीदेंगे और अमेरिका हमें आदेश भी देता है कि यहाँ से खरीदो वहाँ से खरीदो और उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। तो देश बिक तो गया है, बिक रहा दबाव में सर बहुत ज्यादा। मोदी तो कहते हैं ना डरता हूँ ना झुकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे की जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। क्या है नहीं है ये सबको पता है। अगर डर नहीं है तो फिर ये चुपचाप से क्यों ट्रेड डील साइन कर दी है? जो अमेरिका बोल रहा है उसी के हिसाब से क्यों काम हो रहा है ये बताइए ना। अमेरिकन ट्रम्प की दलाली बंद करो। आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कौन दलाली कर रहा है अमेरिका? हमारे जो मोदी सरकार है जिसमें मोदी जी हैं वो पूरा का पूरा ट्रम्प की दलाली कर रहे हैं। और ट्रम्प के कहने पे जो ट्रेड डील हुई है वो पूरी दुनिया जान रही है कि उसमें हमारे देश के किसानों के साथ क्या हुआ है, उनके अधिकारों का कैसे हनन हुआ है। और जो भी हमारे देश में चल रहा है, हमारे युवा बेरोजगार है, हमारी बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार सिर्फ मोदी जी हैं।
देश विरोधी डील है तो पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं? पीएम मोदी जी एक कठपुतली बन चुके हैं और कुछ बात नहीं है। पीएम मोदी जी सिर्फ वही कर रहे हैं जो ट्रम्प बोल रहे हैं और कोई भी इसमें बात नहीं हो सकती। किसके दबाव में है पीएम मोदी? ट्रम्प के दबाव में। पहले अडानी और अंबानी की बात सुना करते थे, अब ट्रम्प की बात सुना कर रहे हैं। आपने गांधी जी की तस्वीर, हमने गांधी जी की तस्वीर इसलिए लगाई है क्योंकि हमारे गांधीवादी विचारधारा है और हमने गांधीवादी विचारधारा से ही जब हमारे कुछ साथी ने आंदोलन किया तो मोदी सरकार ने उस आंदोलन को बंद करने के लिए उसे अरेस्ट कर लिए, उन पे केस लगाए और बहुत सारे ऐसे केस लगाए हैं जो उन पे नहीं लगना चाहिए। युवाओं को देशद्रोही कहा कि देश का अपमान कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। वो तो वही बात है ना, देशद्रोह हुआ कैसे? एक शांतिपूर्वक आंदोलन करना देशद्रोह थोड़ी होता है। अगर देशद्रोह होता तो हाईकोर्ट ने बेल थोड़ी देता। ये मोदी जी डिसाइड करेंगे देशद्रोह क्या होता है और देशभक्ति क्या होती है। ये सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा, आप कह रहे हैं अमेरिका की दलाली बंद करो, इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं सरकार? क्योंकि ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुआ है, आप लोग खुद उनका जो पैराग्राफ डाला ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट पढ़ो, आपको पता चलेगा। इससे हमारे देश के किसानों का, करोड़ों किसानों का, सालों का, लाखों करोड़ों का नुकसान होना है। तो ये चीज़ दलाली ही तो है ना। जब हमारे किसान खुद सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए, तो हम अमेरिका से आयात क्यों करें? लेकिन विकसित भारत भी तो बनाना है 2047। विकसित भारत भी तो बनाना है। कोई विकसित भारत नहीं, इनका हर एक चीज के ऊपर विकसित भारत 2047 का विजन। आज हम इस स्थिति में हैं और 2047 का हम लोग देखें, आज इनके पास न तो युवाओं के लिए, न किसानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए न साफ नियत है, न कोई नीति। तो आप कह रहे हैं विदेश नीति फेल हो गई है पीएम? सारी नीति इनकी फेल है, इनका कोई भी नीति कारगर नहीं है। ये लोग खाली बल्लभबाजी का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ भी इनका। रद्द होगी यूएस डील? रद्द होगी क्या? जब तक ये वापिस नहीं होती है, रद्द नहीं होती है, ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैं झारखंड से हूँ, लोहरदगा से। आज क्यों आप लोग यहाँ पे पहुंचे झारखंड से? मैम आपको पता होना चाहिए बिल्कुल क्यों कि जिस तरह से हमारी अमेरिका के साथ यूएस की जो डील हुई है हमारे साथ, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो किस लिए वो मैंने संसद में हमेशा जवाब दे देते हैं देश का पीएम कॉम्प्रोमाइज है, बल्कि राहुल गांधी पर कई सवाल उठा। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं कौन से मुद्दे बताऊं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? मतलब हमारी भारत की क्षमता, भारत की काबिलियत, भारत की अस्मिरता पर मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हमें जब रूस से जब तेल लेना होगा तो अमेरिका हमें बताएगा कि रूस से तेल लेना है। नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए या उनको इंदिरा गांधी से पूछना सीखना चाहिए। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि अमेरिका हमारा मित्र है, हमारा मालिक नहीं है। तो उनको पूछना पड़ेगा, उनसे सीखना। क्या हो गया? आप क्या मालिक बना दिया? बिल्कुल मालिक बना दिया। देश को इनडायरेक्टली गुलाम बना दिया है उन्होंने। ये बहुत संगीन मुद्दा है। आने वाला इतिहास नरेंद्र मोदी सरकार को क्यों जरूरी नहीं लगा? सरकार तो कह रही है इस डील से बहुत फायदा होगा। सॉरी, देश को बहुत फायदा होगा। किस चीज से फायदा है? आप 9 लाख करोड़ सालाना डील करते हो अमेरिका के साथ। यहाँ के किसान कहाँ जाएंगे? यहाँ के किसान जो फसल होगा वो कहाँ बेचेंगे? वो यहाँ के सोयाबीन, यहाँ के अखरोट, यहाँ के बादाम और दीगर चीजें यहाँ के किसान कहाँ बेचेंगे? जब उनको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, आप सारे सामान अमेरिका से ले आओगे तो यहाँ के किसान मरेंगे। क्या जैसे राहुल गांधी कहते हैं पूरी देश की जनता को ताक पे लगा दिया, गिरवी रख दिया है भाई? किसने कहा राहुल गांधी ने देश की जनता को गिरवी लगा? जैसा कि राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि आपने देश की जनता को बिल्कुल बिल्कुल देश की जनता, देश की गरिमा, देश के युवा, देश के किसान, देश के मजदूर, बल्कि देश के संविधान, लोकतंत्र सबको गिरवी रख दिया प्रधानमंत्री ने। ये सत्ता सिर्फ चाहिए इनको। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एप्स्टीन फाइल में जो मसाला भी बाहर आया है, उन्होंने कहा है एप्स्टीन फाइल में, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हाई कोर्ट अमेरिका का कोर्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के लिए इजराइल जाकर डांस किया है, नाचा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एप्स्टीन फाइल के अंदर और भी बहुत से मसाला है जो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है कि प्रधानमंत्री अमेरिका के हाथों नाच रहे हैं। वो पीएम कहते थे देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। ये कैसे देश झुकने नहीं देंगे? आप बताइए ना। हमारे देश के साथ जंग नहीं हो रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में जंग हो रहा है। और आज देखिए पूरा हिंदुस्तान
एलपीजी गैस के जो किल्लत जो देश के अंदर है वो लाइन में खड़ी हुई है। कह रहे अफवाह उड़ा रही है कौन? अफवाह तो जो लाइन में कौन खड़े हैं? बकरी खड़े हैं, गाय खड़े हैं या गधे खड़े हैं? पैनिक क्रिएट जनता खड़ी है। आप लोगों ने पैनिक क्रिएट कैसे पैनिक क्रिएट किया? उनके पास कमी है। मैं खुद हूँ, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ। मैंने खुद नंबर लगाई है गैस के। वो 40 दिन बोल रहे हैं, वो 50 दिन बोल रहे हैं कि 50 दिन खाना नहीं खाएगा आदमी। देश कमजोर हो चुका है। ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, ये प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। देश की इज्जत और स्मृति को उन्होंने गिराने का काम किया है। की बात कर रहे हैं और शायद इसीलिए आज देश का युवा दिल्ली के सेंटर में कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ है और यहाँ से एक बड़ी आवाज लगाई जा रही है यूएस ट्रेड डील को रद्द करने के लिए। अब ये पूरी ट्रेड डील आगे रद्द होती है, जारी होती है, क्या कुछ होता है हम लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए।